हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। और सब सही। आज जो है हम लोग आप लोग जो है जल्दी से लाइव हो जाएं, क्योंकि आज जो है हम लोग गुनाह का दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं और पढ़कर काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अब जिन भी लोगों को लास्ट मेथड में जो हम लोग कल सीखे थे जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, आज आपको एक बिल्कुल नए तरीके से सिखाऊंगा। और आपसे जैसे कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 तरीके से गुनाह करना सिखाऊंगा, तो आप एक तो कल सीख लिए जो कि ट्रेडिशनल मेथड है। आज एक चर्चा करेंगे हम लोग। और इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो जब मैं ये पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट करूंगा फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि तीसरे वाले में और ये जो है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका मिक्सअप करने लग जाए कहानी। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो थर्ड है हम लोग वो लास्ट में पढ़ेंगे। अभी जो है हम लोग फर्स्ट कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज सेकेंड मेथड पढ़ते हैं। तो अब चलिए, ज़्यादा बातचीत नहीं, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। फिजिक्स वाले सर का नंबर क्या है सर, बात करना है। अच्छा नीतीश, मैं आपको फिजिक्स वाले सर का नंबर मैसेज कर दूंगा, ठीक? फिर आप बात कर लेंगे। ओके। तो चलिए आप जो है ना क्लास के बाद कॉल करना मुझे। नंबर तो मालूम है, वो जो फ्लैश हो रहा है ना, स्क्रॉल जो हो रहा है नंबर, वही है मेरा। तो उस पर आप कॉल कीजिएगा तो मैं फिर आपको नंबर दे दूंगा उनका। चलिए आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। और देख रहा हूँ कि आप लोग जो है लाइव नहीं आ रहे हैं, ये एक बुरी आदत है। क्योंकि ये जो टॉपिक है गुनाह, ये अगर आप साथ साथ करो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, खैर कोई नहीं, हम लोग अब जो है गुनाह स्टार्ट करते हैं अपना। और अपना गुनाह में, और गुनाह का कौन सा, आव्यूहों का गुनाह। और आज जो हम लोग गुनाह करने वाले हैं वो बिल्कुल एक नए तरीका से, जिसको कि आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पर भी। तो सर जब मैंने नहीं पढ़ा तो आप कहाँ से पढ़े? तो यहाँ लोकल में नहीं पढ़े होंगे आप, बाद बाकी हम लोग देखते हैं इसको। तो आव्यूहों के गुनाह में हम लोग को हमेशा एक बात याद रखना है। आपके पास दो आव्यूह लिखे होते हैं। जो पहले वाला आव्यूह है, हमेशा गुना करते समय वहां से पंक्तियों की बात करते हैं, पंक्ति का मतलब रो। और जो बाद में आव्यूह लिखा होता है, वहां से हमेशा हम लोग किसकी बात करते हैं? स्तंभों की। इस बात पर आप हमेशा रहें। और कल जो तरीका सीखा था तो उसमें क्या था हम लोग का, कि पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ से गुना करना था। तो एक एक करके आप जो है गुना करते चलते थे। आज जो हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से, काम वही चीज होगा, दिखेगा आंसर उसी प्रकार से, बस तरीका थोड़ा सा बदला हुआ होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं गुना करना। तो आपको पहले क्या करना है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। क्या क्या बात ध्यान में रखना है? तो फर्स्ट पॉइंट जो है, पहला जो है वो ये कि आप पहले आव्यूह की, सॉरी, बाद वाले वाले आव्यूह के, बाद का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो बाद में लिख रखा है, ठीक? तो बाद वाले आव्यूह के स्तंभों की, बाद वाले आव्यूह के स्तंभों
के संख्या की गिनती करें। अब गिनती कर लेंगे, एक स्तंभ है कि दो स्तंभ है या तीन स्तंभ है। ठीक, ये आपको पहला काम ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो यहाँ हम लोग समझेंगे कि जब ये काउंट कर लिया, मान लीजिए दो स्तंभ है या एक स्तंभ है या तीन स्तंभ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो निश्चित है कि आव्यूह है तो स्तंभ होगा ही होगा और पंक्ति होगा ही होगा, और उसकी संख्या कभी भी शून्य नहीं होगी। ये तो हम लोग समझ रहे हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी बाद में आव्यूह लिख रखा है उसके स्तंभों के संख्या की आप गिनती कर लें। इसके बाद पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप नोट करके लिख लोगे तो आपके लिए ये रहेगा कि अगर कभी इस तरीका से भूल जाओ तो आप एक तो तरीका एक वीडियो देख लेना, नहीं तो आपके पास लिखा होगा तो आप बार बार वीडियो देखने से बेहतर है कि आप अपने कॉपी से इस पॉइंट को उठाकर देख लेंगे। तो अब क्या करना है, पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को उतनी बार लिखें को दूसरे आव्यूह या बाद वाले आव्यूह भी कह सकते हैं, दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के समान लिखें। कहने का यह मतलब हुआ कि जितना बार आपको पहला आव्यूह आ रखा है और दूसरे आव्यूह में स्तंभ, तो पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को उतनी ही बार लिखना है। ये बात समझ में आ गया। और फिर तीसरा स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, अब प्रत्येक, चलो तीसरा स्टेप लिखवाऊंगा नहीं, अब समझना है। ठीक, क्योंकि लिखवाने लगूं तो आपके लिए वो लैंग्वेज जो है ना काफ़ी जटिल हो जाएगा और बातों को आप समझ नहीं पाएंगे जितना आसानी से आप इन दोनों पॉइंट्स को समझकर काम कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो बाद में आव्यूह लिख रखा है उसके स्तंभों की संख्या की गिनती कर लें, और जो पहले वाले आव्यूह है उसके प्रत्येक पंक्ति को उतनी बार लिखें जितना बाद में स्तंभ है। ये बात ध्यान रहेगा कि पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को उतना बार लिखना है जितना बाद के आव्यूह में स्तंभों की संख्या है। इस बात को बस ध्यान रखिए। अब इसको समझा जाए क्वेश्चन से तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मान लो 2 3 1 2 है और गुना हम लोग कर रहे हैं 1 0 2 4 से। दोनों समान कोटि का आव्यूह है। सर वीडियो रुक गया है, शिवम बोल रहे हैं सर वीडियो रुक रहा है। क्या अभी सही है वीडियो? क्या वीडियो अभी सही आ रहा है? अभी भी रुक रहा है? अब ठीक है? अब देखिए तो ठीक है। ओके, चलिए। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन क्या है कि एक आव्यूह ये रहा, दूसरा आव्यूह ये रहा। अब इन दोनों का हम लोगों को क्या करना है, गुना। मैंने आपसे क्या बोला, ये जो दूसरा वाला आव्यूह है जो बाद में लिख रखा है, इसके प्रत्येक सॉरी पहले इसके स्तंभों की संख्या गिनती कर लें। तो यहाँ देखो तो कितने स्तंभ हैं, 1 और 2। ठीक,
कितने स्तंभ? 2। तो स्तंभ की संख्या मालूम हो गई हम लोगों को। ये आ गया कितना आपका? 2 आ गया। अब पहले जो आव्यूह लिखा है इसके प्रत्येक पंक्ति को, पंक्ति समझ रहे हैं, क्षैतिज रेखा, तो प्रत्येक पंक्ति को उतनी बार लिखनी है जितना यहां पर आपका क्या है? स्तंभ की संख्या है। ठीक, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो बताओ यहाँ कितना? 2 स्तंभ, तो सबको कितनी बार लिखेंगे? 2-2 बार। तो 2 3, थोड़ा सा करना क्या है, स्पेस रखना। 2 3 2 3 लिख दिया। अब क्या कीजिए, फिर दूसरे रो को भी 2 बार लिखिए। तो 1 2 और 1 2। अब आप देखते हो कि ये और ये एक जैसा दिख रहा है आपको। बात दिखिए कि 2 3 1 2 और 2 3 1 2 दोनों आपको क्या दिख रहा है? एक जैसा। तो ये बात क्लियर हो गया। अब क्या है कि ये जो है, ये वाला आपको पहला कॉलम को बता रहा है और ये अपना कौन है? दूसरा कॉलम। ठीक, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। अब आपको करना क्या है कि बाद वाले आव्यूह के फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट से और सेकेंड कॉलम को इस सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखो यहाँ क्या है? 1 और 2 है, तो 1 और 2। ठीक, गुना कर दिए, फिर जोड़ेंगे। फिर दूसरे से भी गुना करना था, तो 1 और 2 यहाँ भी लिख दिए, ये आ गया। फिर आइए अब 0 4 से इनको गुना करना है। तो अब आइए 0 4, पहला अवयव 0 और दूसरा अवयव 4, फिर जोड़ दिए। पहला अवयव 0 और दूसरा अवयव 4। बस अब आप इनका टोटल कर लें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 3 दूनी 6 2 8, फिर 4 तिया 12, 2 गुना 2 4 प्लस 1 5, फिर 2 इंटू 4 8 और 1 इंटू 0 0। तो ये आपका आ गया 8 12 और 5 8। तो यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बाद में आव्यूह लिखा है उसके स्तंभों के संख्या की गिनती कर लेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ काउंट किया तो कितना स्तंभ है? 2। अब क्या करना है आपको? पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को उतना बार लिखना है जितना दूसरे आव्यूह में क्या है? स्तंभ है। ठीक, अब इनको लिखने के बाद 2-2 बार, तो जो एक जैसा आपको दिखेगा वो सभी आपके किसको निरूपित कर रहे होंगे? स्तंभ को। तो अब पहले स्तंभ को पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ से आप गुना करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, अभी आपके ये समझ में एक बार में नहीं आएगा बात, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो 1 2 3 2। ठीक, अब गुना कर रहे हैं हम लोग 2 1 3 0 2 1 इससे। तो अब बताएं आप बाद में कितना स्तंभ? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, कितने स्तंभ हैं बाद वाले आव्यूह में? गिनती करके बताइए, बाद वाले आव्यूह में कितना स्तंभ है? तेजी से, आई एम वेटिंग। बिल्कुल सही नीतीश, 3। ठीक, स्वीटी 3 बता रही है, नीतीश 3 बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि 3 स्तंभ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इस पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को, बिल्कुल स्वाति सही 3 है, तो प्रत्येक पंक्तियों को कितनी बार लिखना है? नहीं शिवम, मल्टीप्लाई होगा। आप देखिए तो पहले आव्यूह की कोटि 2/2, दूसरे आव्यूह की कोटि 2/3। और क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि अगर ये बीच वाला नंबर अगर इक्वल होता है तो आपका गुना होगा, और गुना होगा तो जो गुणनफल मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी? 2/3। समझ गए शिवम? इस बात को आप लास्ट वाला वीडियो देख लेंगे तो वहां पर आपका कब गुना हो रहा है और कब नहीं हो रहा है ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ गुना हो रहा है, फिलहाल हम लोग इस बात में ना पड़े, गुना कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो अब आपको आपसे क्या बोला कि जितना स्तंभ है उतनी बार आपको लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो 3 स्तंभ है तो 3-3 बार लिखना है प्रत्येक रो को। तो 1 2 1 2
और 1 2 लिख दिया। फिर 3 2 को भी लिखना है 3 बार, 3 2 और 3 2 लिखा। अब देखो तो आपको यहाँ एक जैसा, यहाँ एक जैसा और यहाँ एक जैसा नजर आ रहा है। ठीक, तो ये जो है आपका पहला कॉलम को बता रहा है, ये आपके दूसरे कॉलम को बता रहा है और ये आपके तीसरे कॉलम को बता रहा है। तो क्या बोला है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम से गुना कीजिए और आंसर लाइए। तो बोलो पहला कॉलम में 2 और 0 है तो इसको 2 से और इसको 0 से। दूसरे कॉलम में भी 2 और 0, पहले इसको गुना कर लेंगे। अब ये जो है आपको जोड़ना है, ये काम पूरा। फिर आइए दूसरा कॉलम आपका कौन, तो 1 2 3 2 और यहाँ पर कॉलम कौन है आपका, तो देखिए तो 1 2 है। अब इससे गुना करिए। तो ये ध्यान रखो, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब इनको जोड़ो। ठीक, फिर आ जाइए तीसरे कॉलम को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 से। तो बोलिए फर्स्ट 3 और 1, 3 और 1, फिर इनको जोड़ दो आप। अब इस सब का हम लोग गुना करके टोटल करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 6 और 2 इंटू 1 2। अब इनका टोटल जब करो आप तो मिलेगा 2 5 5, फिर 6 7 और 8। ये रहा आपका। बिल्कुल नीतीश बता रहे हैं, ओ सॉरी 3 इंटू 3, बाय मिस्टेक मैंने 6 लिख दिया था। 3 इंटू 3 क्या होगा आपका 9, ये 11 आएगा। बिल्कुल सही नीतीश, 2 5 5 6 7 11। तो नीतीश आपने इस तरीका से बनाया था या कल वाले मेथड से? आज हम लोग को कल वाले का यूज नहीं करना है। बिल्कुल शिवम आपका भी सही है, 2 5 5 6 7 और 11। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि आज जो हम लोग जिस मेथड का यूज कर रहे हैं आप उसका यूज करिए, लास्ट वाले मेथड से नहीं बनाइएगा अगर इसको सीखना हो तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेते हैं। मान लो 1 2 3 1 2 3 और इधर है आपका 3 4 5। अब देखो तो बना रहे हैं सर आज वाले फॉर्मूला से। ठीक है, ओके नीतीश। चलिए यहां देखो तो कितने कॉलम है बाद वाले में, सर एक है। कितना कॉलम, एक कॉलम। तो एक कॉलम है तो हमको अब इस पहले आप व्यू के पंक्तियों को कितनी बार लिखनी पड़ेगी, एक बार। तो एक बार लिखो तो 1 2 3, बस हो गया, काम कंप्लीट। अब क्या करना, यहाँ एक ही दिख रहा है आपको और इधर भी एक ही कॉलम है, तो बस आप 3 4 5 को इससे गुना कर दें। तो 3 4 और 5, फिर इनका जोड़ दो। अब जोड़ते हैं तो ये मिल रहा है 3 + 8 और 3 गुना 5 15। कल भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा था, याद हो अगर आप लोगों तो 26 मिल रहा था आंसर। नहीं शिवम, सॉरी नीतीश 23 लिख रहे हैं। नहीं नीतीश 23 नहीं 26 होगा। ठीक, आप एक बार दोबारा चेक कर लें। हाँ स्वीटी सही है, 26 होगा। कल भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा था, याद होगा पर अगर आप लोगों को तो। हाँ स्वाति सही बता रहे हैं 26। नीतीश सॉरी सर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए अब हम लोग इसी को फिर दोबारा करते हैं। अब क्या करना है, लेकिन 3 4 5 को पहले लिखिए और 1 2 3 को बाद में। चलिए आप लोग जल्दी से करके बताएं।
इसको बताएं अब क्या करना होता है। बाद वाले आव्यूह में सर स्तंभों की संख्या की नहीं नीतीश, नहीं शिवम, आप ध्यान से देखो, आप लिख रहे हो 1/1, जबकि यहाँ क्या है आपका पहला आव्यूह 3/1, दूसरे आव्यूह का कोटि 1/3, बीच वाला बराबर। तो क्या कहा था, ये और ये 3/3 होगा आव्यूह की कोटि। स्वाति प्रिया बता रहे हैं 3। हाँ बिल्कुल स्वाति, 3 स्तंभ है तो आपको पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को 3-3 बार लिखना है। ये शिवम सही समझ में आ गया ना। ये जो है आपका 26 आंसर नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा ढंग से पढ़ें, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न में कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा पूछा जाता है हम लोगों से। देखो अब आप क्या कहा मैंने कि पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को उतना बार लिखना है जितना बाद वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या है। तो यहाँ देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, 3 स्तंभ है तो 3-3 बार लिखेंगे 3। अब सबको जैसे यहाँ देखो पहले रो में केवल 3 है ना, ठीक, पहले रो में क्या है केवल 3 है, तो आप 3 को 3 बार लिखिए, लिख दिया। फिर दूसरे रो में कौन है तो केवल 4, तो 4 को भी हम लोग 3 बार लिखेंगे, लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है तीसरे रो में 5 को भी 3 बार लिखना है। अब हमेशा याद रखना जब आप इतना बार लिख लोगे तो एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आएगा, ठीक। हाँ स्वाति सही है, एक जैसा नंबर आपको दिखेगा, जैसे देख रहे हो आप, देख पा रहे होगे 3 4 5 3 4 5 3 4 5, हमेशा पीछे के भी एग्जाम्पल्स को देखें तो इसी तरह से दिखेगा। तो ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 को कॉलम 1 से, तो कॉलम 1 अपना कौन तो 1 वाला, ठीक। तो अब हम लोग कॉलम 1 को 1 से गुना करेंगे तो इंटू 1 इंटू 1। अब यहां पर देखो दूसरा कोई अवयव कॉलम में नहीं है तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नीतीश सही है 3 6 9 4 8 12। फिर दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है 2, अब दूसरे कॉलम को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और तीसरे कॉलम में क्या है आपका 3, तो तीसरे कॉलम को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इनको आप गुना कर लीजिए। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, फिर 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 8 सॉरी 2 8, 4 इंटू 3 12, और 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, और 5 इंटू 3 15। तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए और अभी करते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा अभी चूंकि आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो। एक बार जब आपके दिमाग में ये बात सेट कर जाएगी तो काफी जल्दी आप काम कर सकते हैं। पीछे वाले मेथड्स के कंपेयर में इस तरीका से अगर आप बनाओगे तो आपका जो स्पीड है वो काफी बढ़ा हुआ होगा, ठीक। बस समझने आना चाहिए, अभी थोड़ा सा इशू होगा समझने में, तो घबराए नहीं, मैं करवा रहा हूं, आप सीख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। 3 2 1 4 2 5, और 2 1 0 3 2 1। चलिए इसको बनाइए, जल्दी से करें इस प्रश्न को। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं 3 कॉलम है बाद वाले आव्यूह में, तो बाद वाले में 3 कॉलम है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा हम लोगों को, पहले आव्यूह के पंक्तियों को 3 बार, जितना बाद में कॉलम हो उतना बार लिखें पहले आव्यूह के पंक्तियों को। चलिए डू इट फास्ट। हाँ स्वाति सही है कि 3 कॉलम है सर, तो अब 3 कॉलम है तो प्रत्येक पंक्तियों को हम लोग कितनी बार लिखेंगे 3 बार।
प्रत्येक पंक्तियों को कितनी बार लिखनी है? 3 बार। 3 बार लिखें सबको, पहले रो को भी, दूसरे को भी और तीसरे को भी। शिवम बता रहे हैं 12 7 2 14 9 4 19 12 5। बस आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कल वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे अगर इसको सीखना है तो। स्वाति भी बता रहे हैं वही 12 7 2। अच्छा, आंसर डिफर कर रहा है 15 9 4 और शिवम का 14 9 4। हाँ, मैथ में तो हम लोग को मालूम ही है कि आंसर एक सा नहीं होता है। नहीं, जितने लोग होंगे उतने तरह का आंसर होना चाहिए। नहीं, हम दूसरे की बात क्यों माने, दूसरे के जैसा क्यों लाए? आखिर हम लोग तो एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। स्वाति बता रहे हैं 14 नहीं 15 होगा। चलिए देख लेता हूं। तो यहां मैंने क्या कहा कि दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभों को कितनी बार लिखनी है? सॉरी, प्रत्येक पंक्तियों को, पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को कितना बार लिखना है? तो 2 बार। ठीक, तो चलिए 2 बार लिखते हैं। 3 2 3 2 और 3 2 लिख दिया 2 बार। एक ही अभी लिखा है, दूसरे को भी लिखिए 1 4 1 4 और 1 4। फिर तीसरा को भी लिखिए तो 2 5 2 5 और 2 5। एक काम कंप्लीट हो गया। ओके, 14 ही होगा। चलिए ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ओके स्वाति, ठीक है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से गुना करें। तो फर्स्ट कॉलम में क्या दिखा? 2 और 3। तो आप 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, अब गुना करके जोड़ दो। ठीक, फिर देखिए दूसरे कॉलम में क्या है? तो 1 और 2 है। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। एकदम देखो कितना फास्ट है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है, बस लिखने में जो हम लोग को टाइम लगे। सर मेरा ठीक है नीतीश? अच्छा, देख ले रहा हूं नीतीश। और तीसरा कॉलम आपका 0 और 1 है। तो 0 1 0 1 और 0 1। और इसको लिखने के बाद क्या करना हम लोगों को? गुना, बस। तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 12, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 7, 0 प्लस 2 2, फिर 12 प्लस 2 14, फिर 8 प्लस 1 9, 4 इंटू 1 4, और 15 प्लस 4 19, 10 प्लस 2 12 और 5 इंटू 1 5। ये रहा। अब आप लोग देख लें, नीतीश बता रहे थे 12 7 2। 15 नहीं नीतीश, 15 नहीं 14 होगा। शिवम का सही है। नीतीश आपका तो पहले 14 ही था, तो फिर आपने क्यों ऐसा करा? 14 9 4 देन 19 12 और 5। ठीक, चलिए नीतीश, बस एक आपका ऑलरेडी आप पहले सही कर चुके थे,
दोबारा उसमें आपको करेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और करते हैं। ओके, बस गलती से मिस्टेक नहीं करना है, गलती से गलती ही करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2 1, एक सेकेंड, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये आपका 4 है, और इधर 1 1 2 3 और 1 0। चलिए बनाइए तो। बनाइए, देखें बाद में जो आप व्यू लिखा हुआ है उसके पास कितना कॉलम है, और जितना कॉलम मिले उतनी बार पहले आप व्यू के पंक्तियों को गुना करना है, सभी को, सॉरी गुना नहीं, उतनी बार लिखना है। स्वाति बता रहे हैं कि सर 2 कॉलम है, बिल्कुल सही स्वाति, 2 कॉलम है। तो अब हम लोग पहले आप व्यू के प्रत्येक पंक्तियों को 2 2 बार लिखेंगे। ठीक, कितनी बार लिखेंगे? 2 2 बार। लिखिए सभी लोग। चलो लिखते हैं 2 2 बार। क्या है? 1 2 का 4, 1 2 का 4 है ना, 2 बार लिख लिए पहले रो को। 9 7 9 10। ठीक शिवम, फिर दूसरे रो को भी लिखना है 2 बार। 4 2 का 1, 4 2 का 1, ये हो गया। अब आप हमेशा देखोगे जब आप लिखोगे तो एक जैसा चीज आपको उतना बार ही मिलेगा जितना कॉलम था बाद में। ठीक, अब हम लोग ये देख रहे हैं अपना फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से गुना करना है अब आपको। तो चलिए गुना करते हैं। तो 1 2 1 है, तो 1 2 1 क्रम से लिखना है, देखना ऐसे है, लिखना ऐसे है। फिर इसके साथ भी 1 2 1, ये जो पूरा कॉलम 1 है तो उसमें सेम नंबर 1 to 1 मल्टीप्लाई होगा, और गुना करने के बाद आप इनको क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो ये आपका दूसरा कॉलम है, तो दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से गुना करेंगे तो 1 3 0, तो 1 3 0 1 3 0, फिर इनको भी जोड़ना है। बस हो गया मतदान। तो अब बताइए 4 + 4 + 1 9, 2 × 3 6 + 1 7, फिर 4 + 4 + 1 9, और 4 + 6 + 0 10, 9 7 9 10 इज द सही आंसर। तो जिनका भी 9 7 9 10 आया, शिवम, नीतीश, तो आप लोगों का सही है। स्वीटी आप जवाब नहीं दे रहे हो पिछले 2 3 प्रश्नों से, आपसे नहीं हो पा रहा है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 1 2 1 2 2 3 और 4 -2 और 4 इंटू में 3 1 1 2 और 0 -2। स्वाति बता रही है 9 7 9 10, बिल्कुल सही है स्वाति। चलिए अब अगले प्रश्न को करिए आप लोग।
जल्दी से करें। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या देखना था आप लोगों को कि बाद वाले आव्यूह में कितने स्तंभ हैं। तो कितने स्तंभ हैं, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया गब्बर सिंह वाला। कितने आदमी थे, तो आपको आदमी नहीं बताना है, स्तंभ बताना है। कितने स्तंभ हैं। कुछ 16 वाला ही जवाब है। वहां भी था सरदार 2, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी सरदार 2 ही आंसर है। बिल्कुल स्वाति 2 है। तो अब आप क्या करोगे, पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को 2-2 बार लिखोगे। पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को 2-2 बार लिखोगे। जल्दी से लिखिए। तो देखो क्या कहा मैंने, पहले आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को उतनी बार लिखना है जितना कि बाद वाले आव्यूह में स्तंभ हैं। तो यहाँ 2 स्तंभ हैं, एक और दूसरा। शिवम बता रहे हैं 5 3 8 4 10 -8 और होगा शिवम जो आपका आंसर है। अच्छा 5 3 फर्स्ट रो, 8 4 सेकेंड रो और 10 -8 थर्ड रो, ये है ना। चलिए चलिए देख लेता हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2-2 बार लिखेंगे प्रत्येक पंक्तियों को। तो 1 2 1 1 2 1। फिर दूसरे रो को लिखते हैं 2 2 3 2 2 3 और फिर तीसरे रो को भी लिखेंगे तो 4 -2 और 4, देन 4 -2 और 4 लिख दिया। अब आप देखो तो आपको एक जैसा दिख रहा होगा, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी, जो यहाँ वही वहाँ। अब ये जो है अपना, ये कॉलम 1 हो गया और ये जो दूसरा सिमिलर दिख रहा है ये अपना कॉलम 2 होगा। अब कॉलम 1 को हम लोग कॉलम 1 से गुना करेंगे, ठीक, और कॉलम 2 को कॉलम 2 से। तो चलिए कॉलम 1 में क्या क्या अवयव है, तो 3 1 और 0। हमेशा याद रखो, देखना ऐसे है, लिखना सब में ऐसे है। तो 3 1 0 3 1 0। बस आपको ये डिसीजन लिखने में जितना लग जाए, नहीं तो गुना करने में कुछ नहीं है। ये आपका एक हो गया। अब जब हम लोगों ने ऐसा लिखा है तो फिर इनको जोड़ना भी पड़ेगा, तो जोड़ दिया, ठीक। और ये जो दूसरा कॉलम है इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, 1 2 और -2 से। इंटू 1 इंटू 2 इंटू -2, फिर 1 2 -2, 1 2 -2 1 2 और -2। अब जोड़ लो, ठीक। और अब इनका आप टोटल करें तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो आ गया 3 + 2 5, फिर 1 + 4 -2, 5 - 2 3, 6 + 2 8, 2 + 4 6 और -6 0, फिर 12 -2 10 और 4 -4 0 और 4 इंटू -2 -8। नीतीश 5 -3 आप बता रहे हो, दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे आप नीतीश। स्वाति 5 3 8 0 10 और -8, स्वाति सही, शिवम का भी सही है। नीतीश आप एक बार दोबारा थोड़ा जोड़ने घटाने में देख लेंगे, कहीं आपसे मिस्टेक ना हो गया हो, ठीक।
शिवम का जवाब आ रहा है 5384। नहीं शिवम, हाँ सही तो है, आप तो ऑलरेडी आंसर कर चुके थे। चलिए तो ठीक है, आई होप आपको ये तरीका पसंद आया हो। अगले, अब तीसरा भी है लेकिन उसको अभी नहीं करवाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि सब मेथड एक दूसरे में मिक्सअप होगा। तो आज आप लोग खुद से ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और फिर तब हम लोग आगे देखते हैं। तब तक के लिए बाय।